Namaskar. Today, I want to take you on a journey, not just to a place, but into a feeling. A feeling of pure, unadulterated sukoon, of peace. We are traveling to Italy. This is not the Italy of bustling cities and ancient ruins alone. This is a journey into its heart, its soul. Its soul lies in the embrace of nature. Imagine a land where every landscape sings a different tune, a melody composed by the earth, the sky, the sea. The air itself feels seasoned with stories. Sunlight falls like a warm blessing. हमारा पहला स्टॉप एक ऐसी जगह है जो एक खूबसूरत सपने जैसी लगती है, जिससे आप कभी जागना नहीं चाहेंगे। टस्कनी। टस्कनी, एक खूबसूरत सपना। यहाँ की जमीन न तो सपाट है और न ही पहाड़ी। ये रोलिंग हिल्स की एक सौम्य लय है, जो एक सोते हुए जायंट की कोमल सांसों की तरह ऊपर नीचे होती रहती है। ये पहाड़ियां हरे और सुनहरे रंगों के पैचवर्क में लिपटी हुई हैं। विनयर्ड्स, ऑलिव ग्रोव्स और गेहूं के खेतों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री। यह एक ऐसा लैंडस्केप है जिसे एक सौम्य हाथ ने तराशा हो, जिसे केवल शांति के लिए डिजाइन किया गया हो। यहाँ की हवा में धरती की खुशबू समाई हुई है, सूरज से पके हुए अंगूरों की और ऑलिव की पत्तियों की तीखी खुशबू। यह एक ऐसी खुशबू है जो मन को तुरंत शांत कर देती है। एक नेचुरल अरोमा थेरेपी सेशन। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत कंट्री रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, जिसके दोनों ओर लंबे पतले साइप्रस के पेड़ खामोश पहरेदारों की तरह खड़े हैं। सूरज उनकी गहरे हरी फोलिएज से छनकर आता है और जमीन पर लंबी नाचती हुई परछाइयां बनाता है। आप पुराने फार्म हाउस या कासोलारी के पास से गुजरते हैं, जो पुराने पत्थरों से बने हैं। टस्कनी के जेंटल अर्थी एम्ब्रेस से हम नॉर्थ की तरफ एक अलग तरह की ब्यूटी देखने जाएंगे। कूल, प्रिस्टीन, डीपली रिफ्लेक्टिव लोम्बार्डी की ग्रेट लेक्स में आपका वेलकम है, जो ऑल्प्स के ड्रामेटिक बैकड्रॉप के अगेंस्ट शाइनी ब्लू के ज्वेल्स की तरह है। यहाँ का लैंडस्केप पानी से डिफाइन होता है। कोमो गार्दा मैग्योरे क्रिस्टल क्लियर, पानी की सर्विसेज परफेक्ट मिरर बनती हैं। स्काई और मैजेस्टिक माउंटेन्स रिफ्लेक्ट होते हुए यहाँ फीलिंग सेरीन ग्रैंड्योर की है। एक पावरफुल फिर भी शांत करने वाली प्रेजेंस, जो दिमाग को शांत करती है और दिल को वंडर के लिए खोलती है। ये एक परफेक्टली कंपोज्ड पेंटिंग में कदम रखने जैसा है। अब हम ऊपर चलते हैं। हम झीलों के शांत पानी को पीछे छोड़ते हैं और आसमान की ओर डोलोमाइट्स के दिल में चढ़ते हैं। ये सिर्फ कोई पहाड़ नहीं है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेचुरल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस। सदर्न लाइमस्टोन एल्प्स का हिस्सा। ये अपनी यूनिक हल्के रंग की चट्टान के लिए फेमस है, जिसे डोलोमाइट कहते हैं। सनराइज सनसेट हल्की चट्टान रोशनी पकड़ती है और रंग से ब्लश करती है। सॉफ्ट पिंक, फायरी ऑरेंज, गहरे वायलेट, यह एक इतना इथीरियल नजारा है। इन चोटियों के शेप्स ड्रामेटिक और अनफॉरगेटेबल हैं। राउंडेड वेदर्ड पहाड़ों के विपरीत डोलोमाइट्स जैगेड हैं। अब हमारी जर्नी हमें साउथ ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ और समंदर ड्रामेटिक और ब्रेथटेकिंग अंदाज में मिलते हैं। अमाल्फी कोस्ट। यह स्ट्रेच पानी तक जेंटल स्लोप नहीं है। ऊंची ऊबड़ खाबड़ चट्टानें सीधे टायरनियन सी में गिरती हैं। यह दुनिया के सबसे शानदार कोस्टल सीनरी में से एक है। कोस्ट की सड़क इंजीनियरिंग का कमाल है। क्लिफ साइड पर चिपकी सड़क, हेयरपिन टर्न्स, लतारी माउंटेन्स का इम्पोजिंग रॉक, नीला समंदर, एंडलेस शिमरिंग फैलाव। यहाँ के रंग इनक्रेडिबली इंटेंस हैं। समंदर एक कैलिडोस्कोप, हल्का फैरोजी से गहरा रॉयल ब्लू। आसमान क्लाउडलेस सेरुलियन होता है। चट्टानें मेडिटेरेनियन स्क्रब से ढकी हैं, नींबू के चमकीले पीले डॉट्स। अब हम इटली के हील तक चलते हैं, एक ऐसे रीजन में जो एक अलग, ज्यादा रस्टिक और पुरानी ब्यूटी देता है। अपुलिया या इटालियन में पुगलिया। ये एक ऐसी जमीन है जो तेज, लगभग आंखों को चकाचौंध कर देने वाली धूप में नहाई हुई है। ये टस्कनी के मुकाबले ज्यादा फ्लैट और सूखा लैंडस्केप है, लेकिन इसकी अपनी एक पावरफुल, धूप से भरी चार्म है। यहाँ के डोमिनेंट कलर्स हैं पुराने ऑलिव ग्रोव्स का सिल्वर ग्रीन, आयरन से भरी मिट्टी का गहरा लाल, और यहाँ की ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स का शानदार सफेद। अपुलिया इटली की ब्रेड बास्केट है, एक ऐसा रीजन जो देश के ऑलिव ऑनियल और पास्ता के लिए ड्यूरम व्हीट का एक बड़ा हिस्सा पैदा करता है। इसकी ब्यूटी जमीन से जुड़ी है, एग्रीकल्चर से, और एक टाइमलेस, धूप से भरी सिंप्लिसिटी से। अपुलियन कंट्रीसाइड की पहचान ऑलिव ट्री है, लेकिन ये सिर्फ कोई भी ऑलिव ट्री नहीं है। जबकि इटली के ग्रैंड नेचुरल लैंडस्केप्स बहुत ब्रेथ टेकिंग हैं। इस कंट्री का ज्यादातर चार्म और सोल इनके छोटे गांवों और कस्बों में मिलता है। ये वो जगहें हैं जहां नेचर और ह्यूमन लाइफ सदियों से एक साथ रहे हैं। ये विलेजेस या बोर्गी लैंडस्केप से अलग नहीं है, ये उसका ही एक एक्सटेंशन है। इन्हें उन्हीं पहाड़ों के पत्थर से बनाया गया है, चाहे अमाल्फी कोस्ट पर एक चट्टान से चिपके हों
एक टस्कन वैली में बसे हों या अम्ब्रिया में एक पहाड़ी की चोटी पर हों। इमेजिन कीजिए कि आप एक मेडिवल हिलटॉप टाउन की संकरी, कार फ्री कॉबलस्टोन गलियों में घूम रहे हैं। पत्थर की दीवारें छूने में ठंडी हैं। वाइब्रेंट रेड जेरेनियम्स के पॉट्स पुराने ग्रे स्टोन के सामने रंग का एक स्प्लैश देते हैं। आपको शायद एक चर्च बेल की आवाज सुनाई दे। एक खुली खिड़की से रेजिडेंट्स की चैटर या एक छोटी फैमिली रन ट्रैटोरिया से ग्लासेस के खनकने की आवाज वहां कम्युनिटी की एक भावना और जीवन की धीमी गति है जो पैल्पेबल है। ये इटालियन लैंडस्केप्स हमें इतना डीपली क्यों मूव करते हैं? टस्कन फील्ड में वॉक करना, लेक कोमो के पास एक पल नेचर में टाइम स्पेंड करना, खासकर इटली जैसी खूबसूरत जगह में, हमारी वेलबींग पर साइंटिफिकली प्रूवन इफेक्ट। यह मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेस और शोर के लिए नेचुरल रेमेडी है। डेडलाइंस, नोटिफिकेशंस, एंजाइटी, नेचर में डूबना और रिलीज और क्लैरिटी, माउंटेन रेंज की विशालता सी का एंडलेस हॉरिजन, यह प्रॉब्लम्स को छोटा दिखाता है। यह नेचुरल थेरेपी का एक फॉर्म है। शिनरिन योकू, फॉरेस्ट बाथिंग, फॉरेस्ट में होना। जैसे जैसे इटली की सोल से होते हुए हमारी जर्नी खत्म हो रही है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे फील कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी स्किन पर टस्कन सन की गर्मी फील कर सकते हैं, अपने फेस पर लेक कोमो से आती ठंडी मिस्ट फील कर सकते हैं, अपने पैरों के नीचे अपुलियन अर्थ की सॉलिड पुरानी स्ट्रेंथ फील कर सकते हैं। ये सिर्फ ब्यूटीफुल प्लेसेस का टूर नहीं रहा है, ये एक फीलिंग का एक्सप्लोरेशन रहा है। सुकून की फीलिंग, डीप सोलफुल पीस जो नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्ट होने से आती है। इटली के लैंडस्केप्स एक पावरफुल रिमाइंडर हैं कि ब्यूटी और शांति लग्जरी नहीं है, वे ह्यूमन स्पिरिट के लिए एसेंशियल नॉरिशमेंट हैं। ग्रीन हिल्स, ब्लू लेक्स, ऊंचे माउंटेन्स, अरिवेदेरची।